आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं गूंज। 17 दिसंबर तारीख थी वो। गृह मंत्री अमित शाह बयान दे रहे थे और उस बयान में उन्होंने एक ऐसा वाक्य बोला और उसके बाद जो कहानी शुरू की, लेकिन कहानी और उनके ठहराव के बीच जो ये वाक्य आया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इस जगह भगवान का नाम लिया होता तो भला हो जाता। इसके बाद जो हंगामा शुरू हुआ वो आज तक जारी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। आज एक तरफ कांग्रेस ने जिला स्तर पर अंबेडकर के अपमान के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। ये वहां की तस्वीरें हैं, भोपाल की, हरदा की, रोहतक की, करनाल की, सोनीपत की। विरोध में मार्च निकाले जा रहे हैं। जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता अमित शाह के माफी की मांग कर रहे हैं, सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आज मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी बाबा साहेब के सम्मान की लड़ाई में सड़क पर उतर आई। मायावती के भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के नेतृत्व में बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में बाबा साहेब के स्मारक के पास प्रदर्शन किया। विपक्ष के आक्रामक रवैये के बीच आज बीजेपी ने पूरे मामले पर तीखा पलटवार किया। आपको पता, आज बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष जहां पर मुख्यमंत्री नहीं है, वहां अपने अपने राज्यों में बाबा साहेब के खिलाफ कांग्रेस का रवैया कैसा रहा है उसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ आए, उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री आए और इसी तरह से ये बदस्तूर जारी है। हमारे जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, जिस राज्य में उनका मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर पहले आए। इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की स्ट्रैटेजी बीजेपी ने अपनाई है। बीजेपी किसी भी हाल में अंबेडकर के अपमान का गलत नैरेटिव जो वो मानती है कि सेट किया जा रहा है, वो नहीं होने देना चाहती और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से की गई। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 20% एससी आबादी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में बाबा साहेब के अपमान के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस को तथ्यों के साथ कटघरे में खड़ा किया। एक बानगी आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की देखिए। कौन नहीं जानता है कि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह संभव हो पाया। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस से बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ की गई षड्यंत्रों के लिए माफी की मांग की। बीजेपी लगातार क्या दावा कर रही है कि बाबा साहेब अंबेडकर को जो भी सम्मान मिला है वो सब का सब 1990 के बाद मिला है, क्योंकि 1990 तक देश में कांग्रेस और खासकर गांधी परिवार का एक छत्र राज हुआ करता था। बीजेपी अपने आरोपों में बाबा साहेब के नेहरू कैबिनेट से इस्तीफे, उनके भारत रत्न दिए जाने के वक्त का मुद्दा बना रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता आज बाबा साहेब के सम्मान की लड़ाई के सबसे आगे दिखने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य और फैक्ट आपके सामने रखना हमारी जिम्मेदारी है और ये तथ्य और ये फैक्ट कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बाबा साहेब के इस्तीफे और भारत रत्न को छोड़ भी दिया जाए, तब भी कांग्रेस की सरकारों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा सम्मान गांधी और नेहरू परिवार के नेताओं को मिला है और हम ये प्रूव कर देते हैं। हमने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के मिले सम्मान और बाबा साहेब अंबेडकर को मिले सम्मान की तुलना की। तुलना नहीं करनी चाहिए, सबके अपने अपने कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जब बात यह आती है
कि उसी खानदान से जुड़ी हुई पार्टी और उसी खानदान के चेहरे की तरफ से जब ये कहा जाता है कि अंबेडकर का ये बदनाम जो है ये अपमान कर रहे हैं, तो जरूरी हो जाता है कि उनके इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए। तो क्या आया सामने? नेहरू गांधी परिवार के नाम पर जो अवार्ड है वो 51 है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर 2000 के बाद ये ज्यादातर संस्थाएं जो बनी थी अवार्ड को लेकर 4 आती हैं, वो ज्यादातर 2004 के बाद। गांधी नेहरू परिवार के नाम पर इस देश में 2014 तक 51 अवार्ड दिए जाते थे और बाबा साहेब के नाम पर महज 4। गांधी नेहरू परिवार के नाम पर इस देश में 2014 तक 39 संस्थान थे, बाबा साहेब के नाम पर महज 16। तुलना करते जाइएगा, गांधी नेहरू परिवार के नाम पर इस देश में 2014 तक 15 स्कॉलरशिप प्रोग्राम थे और बाबा साहेब के नाम पर महज 9। यह तुलना आज बहुत जरूरी है। गांधी नेहरू परिवार के नाम पर इस देश में 2014 तक 15 नेशनल पार्क थे, म्यूजियम थे बाबा साहेब के नाम पर। अब 14 है, क्योंकि 2014 के बाद पीएम मोदी और गैर कांग्रेसी सरकारों के कार्यकाल में 9 स्मारक बने, तब जाकर यह 14 हुआ आंकड़ा, वरना हाफ कर दीजिए। गांधी नेहरू परिवार के नाम पर इस देश में 2014 तक 5 एयरपोर्ट और बंदरगाह, और बाबा साहेब के नाम पर सिर्फ 1, और वो भी 2005 में बना। बात यहां रुक जाती तो समझ में आता। 2012 में केंद्र सरकार से एक आरटीआई के जरिए सवाल पूछा गया कि सरकार की योजनाओं में किस नेता के नाम पर सबसे ज्यादा योजनाएं चल रही है, और तब की मनमोहन सिंह सरकार ने इस सवाल के जवाब में बताया, क्या बताया, कि केंद्र सरकार की कुल 58 परियोजनाओं के नाम को अगर ढूंढा जाए, 2012 तक केंद्र की कुल 58 परियोजनाएं नेताओं के नाम पर हैं, और इन 58 परियोजनाओं में 27 तो है नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के नाम पर, 27। इनमें से भी 16 सिर्फ राजीव गांधी के नाम पर, 8 इंदिरा गांधी के नाम पर और 3 जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। ये 2012 के आरटीआई से खुलासा हुआ है। 8 इंदिरा गांधी के नाम पर, 3 जवाहरलाल नेहरू के नाम पर और 16 जो है वो राजीव गांधी के नाम पर। और ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कितनी परियोजनाएं? तो 4। और 4 कब शुरू हुई? ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। 1992 के बाद शुरू हुई, यानी सबसे ज्यादा अगर बाबा साहेब का चमकता हुआ दौर था तो वो इनके टाइम पर था, नेहरू जी के टाइम पर। एक भी ऐसी परियोजना नहीं थी जिसमें बाबा साहेब को जगह दी गई, उनके नाम को तरजीह दी गई। जो कुछ भी आया वो 1992 के बाद आया, यानी बाबा साहेब के सम्मान की लड़ाई दिखाकर SC/ST वोट में सेंध लगाने की कोशिश जरूर सफल हो सकती है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य उनको झुटलाने में सफलता नहीं मिलेगी। आंकड़े जो कहते हैं वो आपके सामने है। कांग्रेस सरकारों ने बाबा साहेब के सम्मान में ऐतिहासिक कोताही बरती, जिसका सामना करना आज भी कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए आज गूंज में सबसे सीधा और सिंपल सवाल यही कि विपक्ष की लड़ाई बाबा साहेब के सम्मान की है या बाबा साहेब के नाम पर मिलने वाले वोट बैंक की है। शुरू करते हैं गूंज। भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी इस वक्त हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़ रही है। समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अरसे के बाद वारिस पठान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है AIMIM के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वरुण पुरोहित जी हुक्म राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कांग्रेस का पक्ष पुरजोर तरीके से रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राष्ट्रीय प्रवक्ता RLD के मलूक नागर साहब, पूर्व सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अनुराग भदौरिया, 40 सेकंड आपको दे रही हूं। इस सवाल का जवाब आज महत्वपूर्ण हो जाता है और 40-40 सेकंड ओपनिंग रिमार्क के लिए सबको मिलेंगे। बताइए, ये सम्मान की लड़ाई है कि वोट बैंक की लड़ाई है? देखिए, अगर बाबा साहब के आदर्शों पे
कोई चला है तो समाजवादी पार्टी चली है। बाबा साहब हमेशा से पिछड़े, दलित, कमजोरों को आगे बढ़ाने की बात करते थे। आज समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे के साथ समाज के हर वर्ग को आगे ले जाने की बात कर रही है। वही समाजवादी पार्टी है जो हमें, यही भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान बदलने की बात कर रही थी, 400 सीटें मांग रही थी। बाबा साहब का संविधान को बदलने की बात करते करते जनता समझ गई कि बाबा साहब के संविधान को नहीं बदला जा सकता, क्योंकि बाबा साहब हमेशा कमजोर और दलित और यहाँ पिछड़े हुए लोगों के साथ रहते थे, उनकी महिलाओं के सम्मान की आवाज उठाते थे। इसलिए उन्होंने भीमनगर के बारे में भारतीय जनता पार्टी को 240 पे समेट दिया। क्योंकि मैं अपनी बात कर लूं पूरी, नहीं, बस एक सवाल पूछ रही हूं। आप कह रहे हैं कि सम्मान आप करते हैं, तो बोलने का मौका था। नहीं, आपने कहा सम्मान करते हैं, तो मुझे ध्यान ना गया। भीमनगर सुना है आपने? किसे कहते हैं भीमनगर? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखो, समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसको बाबा साहब के आदर्शों पे, आचरणों पे, कदमों पे, उनके नक्शे कदम पे चलने वाली पार्टी है, जो हमेशा पीडीए का नारा लेके आई है। तभी सुन लीजिए, तभी उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें 43 सीटें, 37 प्लस 43 सीटें दी हैं। सुन लीजिए, हमें 43 सीटें दी हैं। और आज समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी जो संविधान बदलने की बात कर रही थी, उसे 240 में लाके समेट दिया। बढ़िया। अब मुझे बताइए भीमनगर कहाँ है? अब सवाल ये है कि भारतीय जनता, सुन लीजिए, भीमनगर कहाँ है? मैं बता तो रहा हूँ। इसीलिए आज भारतीय जनता भीमनगर पार्टी, कहाँ है? सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी को चिंता हो अंबेडकर रही के है, नाम क्यों पता है? नगर क्योंकि था, भारतीय वो जनता नगर पार्टी के कहाँ हर है? लोग प्रेस कर रहे हैं बाबा साहब के फेवर में। भीमनगर कहाँ बाबा है? साहब 10 की बात साल बता आपकी रहे हैं, इसके सरकार पहले बाबा निकल साहब गए, क्यों आप नहीं याद भीमनगर आए? को। बाबा साहब का अपमान आज किसी जिस ने किया है संबल तो पर आप भारतीय लोग जनता पार्टी ने किया है। और बाबा साहब का इंसानियत की अपमान नहीं दुहाइयां दे सहेगा रहे हैं। हिंदुस्तान। उस संबल को आप कितना भी भीमनगर कहा भारतीय जनता जाता पार्टी था, चिल्ला ले, कहा कुछ भी गया, कह क्यों ले, बदला भीमनगर का बाबा नाम? साहब का अपमान नहीं सहेगा आपने किया हिंदुस्तान। अपमान। भीमनगर का नाम क्यों कितना बदला भी अनुराग भारतीय जनता भदौरिया? पार्टी बना ले, कितनी भी भीमनगर को यहाँ से संबल पॉइंट किसने खोजने की किया अनुराग कोशिश करे, भदौरिया? लेकिन अगर दलितों ये का सम्मान सम्मान है किसी ने किया कि है, भीमनगर अगर का यहाँ नाम पिछड़ों बदल का के सम्मान संबल कर अगर दिया आवाज जाए, किसी ने उठाई है, क्यों बदला आरक्षण आपने बचाने की भीमनगर बात का अगर नाम? किसी ने की है, आप तो पहले समाजवादी सम्मान की पार्टी ने की है। पहली वही पार्टी बिंदु है को ना, क्लियर जो कर लेटर दीजिए, भर्ती फिर ला मैं रही आगे थी, बढ़ूंगी। लेटर भर्ती, सबको पता है कि आप लेटरल वोटर भर्ती की तरह करके बोले चले जा रहे हैं, संविधान के इसलिए आरक्षण बोल को रहे हैं खत्म क्योंकि करने की आपके पास साजिश किसी तरह का अब कोई तुक कामयाब नहीं नहीं है। होगी। आप गूगल कीजिए और मुझे होगी। बताइए भीमनगर का नाम क्यों बदला। शाजिया नहीं जी। होगी। जी नमस्कार रूबिका जी, आदाब अर्ज है। और हमेशा, जितने भी मैं आपके फिर आपसे पैनल कह पे रहा लोग हूं। मौजूद हैं, कुछ आपने बहुत सारे आंकड़े पेश किए और आपने बताया किस तरह से आखिरकार नेहरू गांधी परिवार ने अब तक सम्मान किया है बाबा साहब का। और आपने देखा कि कितना गहरा अंतर था उन सारे संस्थानों में, स्कॉलरशिप्स में, अवार्ड्स में, जो नेहरू गांधी परिवार के लिए रहा है और अंबेडकर साहब के लिए रहा है। मैं आपको एक लिस्ट बताना चाहूँगी, ये कोई यकीन नहीं करेगा। और बेशर्मी देखिए और बेहाई देखिए कांग्रेस पार्टी की, जो अब बड़ा हाथ बढ़ाकर बात कर रही है बाबा साहब की और उनके सम्मान की, और जुर्रत कर रही है कि अंबेडकर जी पर, संविधान पर और आरक्षण पर ना सिर्फ चर्चा की जाए लेकिन संविधान बचाओ आंदोलन निकाला जाए। ये वो पार्टी है जिसने केंद्रीय सरकारी स्कीम 17। मुझे आप बहुत सीरियसली और सिंसियरली बताइए आप। मान लीजिए नहीं, किसी मौका की किसने जुबान, दिया? नहीं मैं आपको बताती हूं, मान लीजिए जुबान फिसल जाती है। मैं आपको मौका किसने दिया मैं बताऊंगी आपको। नहीं, मान लीजिए मैं ये कहती हूँ शाजिया जी, क्या आप ये दिन रात बीजेपी करती रहती हैं? आप इसकी जगह अल्लाह का ज्यादा नाम लेती तो आपको जन्नत में सबसे ऊंची जगह मिलती। अगर मान लीजिए मैं ऐसा कहती हूँ, फिर मुझे इस बात का एहसास होता नहीं है तो ठीक नहीं था, ये किसी तरह की तुलना नहीं हो सकती। तो आई एम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्षमा चाहता हूँ या चाहती हूँ, कहने में क्या दिक्कत हो सकती है? ये जो नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं ये तो और भारी तौर पे बनाएंगे। नहीं तो उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। जाहिर सी बात है, मैं खुद कहूंगी कि सुबह शाम आप नाम लेते हैं किसी का, अगर इतना नाम अपने अल्लाह ताला का लिया होता तो जाहिर सी बात है आप जन्नत जाते। और खुद भीमराव अंबेडकर जी, जिसको आप कह रहे हैं वो भगवान समान है, आपने उस भगवान का ऐसा मजाक उड़ाया, इतना निरादर किया। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता को, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, उनकी तस्वीर को संसद में सेंट्रल हॉल में नहीं लगाया। 90 तक उनको भारत रत्न नहीं दिया। मतलब बेशर्मी की भी हद है। उनको कहा अनवर्दी ऑफ एसोसिएशन। अगर आप एक बार पत्र पढ़ लेंगी रूबिका जी, जो रेजिग्नेशन के वक्त बाकायदा लिखा है, आपने पढ़ा भी होगा, आप देखिए, कहा है कि आई वाज कंसिडर्ड अनवर्दी ऑफ एसोसिएशन, यानी कि मित्रता या जान पहचान के लायक, योग्य नहीं मुझे माना गया। इतना सब जानते थे, लेकिन एक भी समिति में उनको
समिति का चेयरपर्सन तो छोड़िए, समिति का मेंबर नहीं बनने दिया। ओके। और एक बार जब नेहरू जी विदेश गए थे, मतलब उस वक्त तो मतलब जिस तरह से निरादर बात किया इसी है, बात तो को- एक तो सबसे पहले तो भीमराव बात इसी बाबा पर आई है अम्बेडकर ना। खुद भगवान को मानते नहीं थे। हाँ हाँ, भगवान नहीं, को वही नहीं मैं बता रही हूँ। दूसरी भगवान को नहीं मानते थे, उन्होंने इसके खिलाफ बहुत कुछ लिखा भी है, और जो भी जानते होंगे थोड़ा बहुत उनकी विरासत से, उनके लेखन से, तो उस बात को जानेंगे। लेकिन इनको देखिए कि क्योंकि अमित शाह जी ने और सबने सुना, और मैं बार बार उस बात को कहूंगी, ये फैशन बन गया है, अंबेडकर 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 करते हैं। काश इन्होंने अल्लाह का, ईश्वर का नाम लिया होता, जन्नत जाते, स्वर्ग जाते। नहीं, वापस बिल्कुल आप वही सही बात बात करें। कही है अमित वारिस शाह जी पठान ने। साहब। और ये जो शाजिया इल्मी कह रही हैं कि कथनी और करनी, एक आपका एक्शन होता है, एक आप सिर्फ लफ्फाजी करते हैं। ये इस वक्त विपक्ष लफ्फाजी कर रहा है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि बाबा साहब का सम्मान इन लोगों ने कभी किया ही नहीं। अभी भी कितने नेता हैं, कोई जो है जबरदस्ती बाबा साहब की फोटो चिपका दे रहा है, आपने भी देखा होगा, वहां पर पकड़ा रहा है, लो फोटो खींच लो। फिर एक साहब है जिन्होंने बाबा साहब के वो पोस्टर को पलट के उस पर कुछ लिखना शुरू कर दिया आर्टिफिशियल है, इंटेलिजेंस, है ना। एक है जो दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बाबा साहब को यहां पर लाकर और आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। वारिस भाई, देखिए रूबिका जी, बात नंबर 1 तो ये है कि कोई भी भारतीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान या मजाक किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। जिन्होंने संविधान दिया है, जिनके संविधान की शपथ लेकर लोकसभा के मेंबर बने, मिनिस्टर बन गए, और आज उन्हीं के बारे में इस तरह की बात करना, मजाक बनाना कि अम्बेडकर 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 की जगह भगवान का नाम लो तो आज ये हो जाता है। तो मैं कहूँगा खुदाई 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 की जगह के ऊपर अगर आपने सही काम किया होता देश के युवा के लिए, तो देश तरक्की कर देता। रशिया ने वैक्सीन बना ली कैंसर को ख़त्म करने की, अमेरिका ने बिना ड्राइवर की गाड़ी बना ली है कि रूबिका जी अगर आप बैठ गए खाली उसमें आप फिट कर दोगे नोएडा का स्टूडियो तो आपको डायरेक्ट लेके पहुंच जाएगा वहां पर। इतना तरक्की कर दिया, और यहाँ ये लोग सिर्फ खुदाई 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 पे लगे हुए। तो संविधान सबसे अहम चीज़ है आज की तारीख में। हम तो हमेशा से बोलते हैं ना कि देश आज चल रहा है, किस पे चल रहा है? संविधान। वोटिंग राइट कहाँ से? संविधान से। लोकसभा राज्यसभा के मिनिस्टर एमपीएलए बन जाते हैं सब संविधान की शपथ लेकर, और उसी संविधान जिसने दिया उनका मजाक करना, बताइए कहाँ का इंसाफ है? और आप माफी भी नहीं मांग रहे। माफी मांगने में क्या है? आप तो सावरकर को मानने वाले लोग हैं, सावरकर ने तो माफी पे माफी मांगी थी। किस बात की एक बार आप माफी? माफी मांग लेती नहीं, हो, मतलब किस मुझे बात होता है की अमित शाह माफी? जी ने क्यों नहीं अरे मजाक सम्मान उड़ाने का, करने के लिए संविधान माफी? जिसने दिया डॉक्टर बाबा सम्मान साहेब करने अम्बेडकर के लिए जी ने, माफी? उनकी मजाक बनाने आदर का, करने के लिए उसकी माफी? माफी। अगर नेहरू ने और तीर इंदिरा स्थल जी ने उसका बनाने के सम्मान लिए नहीं किया तो माफी? क्या अपमान करेंगे? नहीं आप अगर बताइए, नेहरू और गांधी इसके लिए परिवार माफी? ने सम्मान नहीं स्मारक दिया बनाने के किसी लिए भी वजह माफी? से, तो आपको अपमान करने का अधिकार भी किसने दिया है? चलिए बताइए मेरे को, कौन अधिकार दिया आपको अपमान करने का? क्या होते आप? बाबा साहेब अम्बेडकर किधर है? अमित शाह किधर है? दोनों का वो भी तो देखिए ना। आप इतना बड़े आदमी का इस तरह से अपमान करेंगे और फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, ये करोगे, कुछ नहीं चलेगा। अरे उनके नाम पे आपने अक्खा के अक्खा पूरा पार्लियामेंट का सेशन खराब कर दिया। आप आगे बाहर रास्ते के ऊपर उतरे, किससे धक्का मारा मालूम नहीं। पहले छोटी पट्टी लगी, फिर इतनी बड़ी पट्टी लगी, उसके बाद इतना बड़ा पट्टा लगा, लोगों को लगा कि ब्रेन ट्रांसप्लांट हो गया है। ऐसा समझ में आ रहा था कि ब्रेन ट्रांसप्लांट हो गया। फिर रात को पट्टा गुल, जया बच्चन इतनी बड़ी हीरोइन इतना पोल खुल गई है आप लोगों की, और बाकी उसने कहा कि इनसे बड़ा एक्टर मैंने नहीं देखा आज तक। अरे आपने तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के ऊपर पूरा पार्लियामेंट सेशन को ही खत्म कर दिया भाई। क्या लगा के रखा आपने? वारिस भाई, शाजी अलमी जवाब दीजिए जल्दी से। अम्बेडकर मत करो, आप खुदाई जल्दी से मैं जवाब दूंगी। क्या करेंगे? मैं वारिस भाई से कहना चाहूंगी, ओके, वारिस वारिस भाई भाई रुकिए ना, आप आप आपके बीच में बोलने की आदत नहीं रखते। वारिस भाई आपने बात रखी ना, अब शाजी अलमी को 30 सेकंड में रिबटल करने का मौका दीजिए। हाँ शाजी अलमी बताइए। उनको बहुत गंदी आदत है बीच में बोलने की, सबसे पहले तो खेलने की दूसरी आदत है। काश आप खुदा की बात, अरे भाई मेरे कितना बोलोगे आप? अरे गांधी परिवार ने इज्जत नहीं किया तो क्या बेइज्जती करोगे? अरे भाई एक मिनट चुप हो जाओ भाई मेरे भाई, थोड़ा रहम कर लो अपने ऊपर। बैठ के तो 75 साल में यहाँ तक आ गए वारिस भाई, अब तो बोलेंगे ना, तो हक और इंसाफ की बात है, संविधान की बात है, संविधान बचाने की बात है। अभी भी खामोश रहेंगे तो हमारा संविधान ही गायब कर देंगे आप लोग। इसलिए अच्छा बोलना वारिस पड़ता है भाई, संजय जी। खुदाई और खुदाई में फर्क होता है। सुनिए सुनिए, जी जी वारिस भाई, खुदाई ख नुक्ते वाला और ख बगैर नुक्ते वाला, तो इस खुदाई की बात कर रहे हैं, उस खुदाई की बात कर रहे हैं। आपको नुक्ते का फर्क मालूम है।
जिस खुदाई की आप बात कर रहे खड्डा हैं, खुदाई, वो समझने बावड़ी की जो बात ढूंढ रहे, है, बावड़ी, उसमें कुछ बावड़ी। खोदा नहीं जा रहा। अरे आजकल और देश में ऊपर नया जो वाला काम है, पे वो लग गया, खुदाई युवा है, बावड़ियां जिसका ढूंढो, जिक्र अमित शाह जी बावड़ी। कर रहे हैं। और अरे आप बोल अरे रहे हैं, मैं तो फिर से ना बावड़ी कीजिए। वाली खुदाई की बात कर रहा हूँ, वारिस भाई, बावड़ियां अच्छा ढूंढी लगता जा रही है वारिस देश में। भाई, वारिस भाई, बावड़ी, कायदे से। बावड़ी। वारिस भाई कायदे से, वारिस भाई ऐसे नहीं। वारिस भाई बातें बोल रही है, लिख लीजिए भाई साहब, लिख लीजिए भाई मेरे। तो खुदाई की बात कर रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं अगर खुदा को याद किया होता, उस खुदाई की बात कर रहे हैं, इस खुदाई की नहीं जो हो भी नहीं रही है। तो आप कंफ्यूज हैं या कंफ्यूज कर रहे हैं? सबसे पहले कोई हो नहीं अफवाह रही नहीं है। हुआ है। 80 मिनट में जो पोल खुली है बावड़ियां ना कहीं में पूरी ढूंढ तरह रहे से, उसके चलते आप ओल फोल बोल रहे हैं। अच्छा सुनिए ना, बावड़ी के लिए और खुदाई के लिए मैं एक अलग से यहाँ पर डिस्कशन बुलवा दूंगी। अब आप कह रहे हैं संविधान पर चर्चा हो रही है। वारिस भाई जवाब दे दीजिए मुझे, संविधान बड़ा कि शरिया बड़ा? आप लोग भी बड़ा कंफ्यूज करते हैं। संविधान बड़ा कि संविधान ने शरिया? इजाजत दिया है कि अपने को अपना अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। फॉलो उसी कीजिए, संविधान फॉलो ने तो आप हमको भी कर रहे हैं, इजाजत मैं भी दिया कर है रही हूँ, religion शाजिल follow भी कर करने रही की। हैं। और अब हम कौन तीनों चला रहा है यहाँ शरिया पर से? चलिए हिंदुस्तान बताइए। में शरिया तो बहुत सिविल बहुत कानून फख्र लगता के है। साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलेंगे। कोई आकर गला नहीं काटेगा, कोई सूली पर नहीं वाह, चढ़ाएगा, कोई वाह, फांसी पर नहीं बार बार लटकाएगा। बोलेंगे, ला बार इलाहा बार बोलेंगे, इल्लल्लाह हम मोहम्मद तीनों रसूलुल्लाह। स्क्रीन पर हैं, कोई हमको नहीं रोकता है। लेकिन ये बताइए बहुत अच्छी वारिस बात है। भाई, नहीं एक सेकंड आप रुकिए, सुनिए। नहीं सुनिए नहीं। आप कह रहे थे संविधान का ये लोग मजाक बनाते हैं, संविधान के साथ ये करते हैं, संविधान के साथ वो करते हैं, पूरा मैंने सुना आप जो यहाँ पर बोल रहे थे। अब मुझे बताइए, आप लोग भी जो काम करते हैं, मुझे आज क्लियर कर दीजिए, इस देश में संविधान बड़ा कि शरिया बड़ा? अरे भाई साहब, उसी संविधान ने तो हमको इजाजत दिया है टू फॉलो। अरे इजाजत दिया है, कीजिए फॉलो। मैं बड़े की बात कर रही हूँ। लिखा है ना, आपको चुनने तो का फिर वक्त आएगा। वो संविधान ने फारिस इजाजत भाई, दिया है ना। आपको चुनने का वक्त तो आएगा। शरिया इस कानून देश में कहाँ चल रहते रहा है? हुए, अरे शरिया में इस मुस्लिम देश में रहते पर्सनल हुए लॉ है। आपको चुनना होगा। सुनिए चुनना अच्छा, होगा आपको ना, मैं या पूछता हूँ, तो आपके लिए शरिया कानून कितना बड़ा है चुनेंगे या संविधान बड़ा? संविधान? किसे आपके चुनेंगे? लिए कितना बाबा बड़ा है साहेब संविधान बड़ा? भीमराव अंबेडकर का संविधान या फिर शरिया? क्या चुनेंगे वारिस पठान? अरे हम तो उसी को चुनेंगे जिसने हमको इजाजत दिया है कि वारिस- शरिया भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम हमारा रिलीजन प्रैक्टिस कर नहीं, सकते पर्सनल हैं। लॉ में संविधान सुनेंगे, ये शरिया वाला, को चुनेंगे ना, ये बाकी किसी चीज में संविधान, नहीं वेरी गुड, सावरकर का वेरी गुड। संविधान नहीं नहीं। मानेंगे। I'm proud आप of you। बताइए, वारिस शाजिया पठान, जी अब के जय लिए- श्री राम संविधान बोलने के लिए को माफी मानेंगे। मांगनी पड़ी थी, नहीं, वैसे संविधान संविधान ने वापस हमको बताया माफी मत शरिया, मांगिएगा। और शरिया तो सब सिविल शरिया को कानून मानेंगे। प्रैक्टिस हाँ, करने लेकिन को बता रहा वापस माफी शरिया नहीं में मांगिएगा। सिविल है, मैरिज लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ है। वो जय श्री अब राम मुस्लिम वाले पर पर्सनल लॉ माफी को आप मांगनी खत्म पड़ी कर थी, देंगे। अब संविधान अरे आप चुनने मेरे पर माफी को मत घुमा क्यों मांगिएगा रहे हो? उल्टा वापस। क्यों बोल रहे हो? मैं जो बोल रहा हूँ उसका उल्टा क्यों बोल रहे हो? नहीं आप? बोल रही हूँ आप मैं। उल्टा बोल रहे हो, आप गलत नहीं बोल बोल रहे रही हो। मैं जो उल्टी, बोल रहा हूँ आप उसका नहीं मीनिंग बोल चेंज रही कर उल्टा रहे हो मैं। आप। आपने अगर कहा कि संविधान आपने ने मुझे संविधान को इजाजत चुना, दिया प्रैक्टिस करने के लिए, जिसने लेकिन तो आप आपको कौन हो के शरिया मुझे हटाने फॉलो वाले वहाँ करने से की religion इजाजत practice करने दी, से? आप उसे मानेंगे, यानी संविधान को क्यों मानेंगे? नहीं फॉलो करेंगे? हाँ, हाँ। फॉलो करेंगे, संविधान बड़ा? फॉलो करेंगे तो क्या ये लोग संविधान को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ये ना। संविधान छोड़ देंगे, आप भी नहीं छोड़ेंगे ये ना। संविधान छोड़ देंगे। देखिए ये दो आंख है, हाँ। ये दो आंख है। मेरे लिए इस्लाम भी उतना ही मजबूत है जितना संविधान। ये संविधान, ये मेरा इस्लाम जिसको और मैं प्रैक्टिस शरिया करता दोनों हूँ। को आप अब आप mix ये मत नहीं बोलिए कीजिए। राइट ना, आंख ना, आपकी don't अच्छी play है smart। कि ना, लेफ्ट ना। आंख आपकी अच्छी इस्लाम और है। शरिया दोनों चीज आप mix ये मत नहीं बोल कीजिए। सकते राइट आंख इस्लाम अच्छी है और कि लेफ्ट शरिया आंख दोनों अच्छी है। mix मत दोनों कीजिए। आंख, मैं एक क्या- संविधान, एक मैंने मेरा आपको- रिलीजन। मैंने आपको हिंदुत्व और मेरा इस्लाम की इस्लाम बात नहीं रिलीजन की है, है। मुझे सिखाता मैंने है। कहा संविधान बड़ा कि शरिया बड़ा? मैं तो वही बता रहा हूँ। इस तो देश शरिया में कायम आता संविधान है। बड़ा, शरिया कायम में है शरिया कहीं भी तो नहीं है। मानते कहाँ ये लोग? हाँ, तो संविधान को मानता कौन है? अरे आप संविधान मानते में हैं ना? freedom of speech है। मैं आपसे संविधान में पूछ रही freedom हूँ, of संविधान expression है। बड़ा कि वो शरिया आप बड़ा? लोग छीन कहिए लेते ना, हो डर हमारा। किस बात का? किससे डर रहे हैं अरे आप? मैं तो बोल रहा हूँ मेरे लिए तो संविधान ने दोनों आपको हक आंखें- दिया है दो आंखें, आजादी से बोलने का। संविधान, मेरा बोलिए ना, इस्लाम। संविधान बड़ा मेरे कि लिए शरिया दो बड़ा? आंखें। मेरे लिए तो मैं तो आपको बोल चुका हूँ संविधान ने We, the इजाजत दिया है people मुझे of मेरा India, रिलीजन प्रैक्टिस having करने की, इसलिए solemnly दोनों मेरी आंख है, ये मेरा resolved- रिलीजन है, ये मेरा संविधान है। दोनों मेरे लिए बराबर है। संविधान, शुक्र है अल्लाह का, रिलीजन, शुक्र मेरा है इस्लाम बाबा रिलीजन मुझे साहब सिखाता भीमराव है कि अम्बेडकर बेटा का, अपने कि कानून उन्होंने- कायदे का पालन उन्होंने करो, हमें हक संविधान और दिया इंसाफ और की लड़ाई लड़ते संविधान रहो। में मैं करता रहता हूँ। संविधान में आजादी से बोलने का हक है, डर नहीं है, खौफ नहीं है। आपको अपने कहा वोट दिया, आपने बैंक का छीन लिया इतना उनको। खौफ है कि वारिस भाई, आप, मैं जानती हूँ, you're a very liberal आजादी man छीन inside. लिया आपने हमारी, Within- बोलने within का you are a देते हो। very liberal अगर man, मुसलमान I ने know कुछ it. बोला, उठा के लेकिन जेल नहीं में बोल डाल दो। पाएंगे। घिर गए आप काफी। गड़बड़ हो पूछिए। जाएगी। ठीक है, अब मैं तीनों आगे बढ़ रही मुसलमान हूँ। हैं, तीनों अब मुसलमान और हैं। नहीं फंसाऊंगी, नहीं तीनों फंसाऊंगी। मुसलमान है, हाँ, तो लेकिन वो तो दो मैंने जन बोल दिया, बोलेंगे और तो नहीं कुछ नहीं फंसाऊंगी। होगा। वारिस मलूक पठान नाफिस बोलेगा तो साहब, भी उठा के जेल महासचिव में। RLD के तीन इस वक्त हमारे मुसलमान साथ एक है। फ्रेम में, मलूक साहब, तीन मुसलमान है
एक फ्रेम में, एक माशाल्लाह। बीजेपी, एक हाफ बीजेपी, हाँ, एक एमआईएम, आप हाफ बीजेपी है। एक बीजेपी, एक हाफ आप हाफ बीजेपी। BJP आपको है। हाफ बीजेपी बोल रहा हूँ, हाफ। आपको तो हाफ बीजेपी और कहते एक ही है। मुसलमान पक्का, आपको तो पक्का पार्ट सच्चा बी, भारतीय टीम बी मुसलमान, कहते ही है। एक आपको पक्का कहते ही है ये
बाद भारतीय मलूक नागर साहब, मुसलमान अब मैं आपके पास तीन आ में। रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा तीन सवाल में है। फर्क देखो। सिर्फ ये सवाल पूछ लेने से आप बीजेपी का पार्ट 2 हो जाते हैं या छोटा बीजेपी जूनियर बीजेपी हो जाते हैं। सिर्फ ये पूछने पर कि संविधान बढ़ा के शरिया बढ़ा, हाफ दीजिए। सिर्फ ये पूछने पर इतनी आग लग जाती है कि आपको आपकी तुलना वो बीजेपी या बीजेपी के पार्ट टीम से करने लग जाते हैं। मलूक जी, मतलब जब कुछ ना मिले तो ये सबसे आसान तरीका है, पर्सनल अटैक। मजे आते हैं वैसे। एक तो आपने मुझे रूबिका जी प्रवक्ता बोल दिया। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ आरएलडी का। और मैंने देखिए, दुरुस्त भी कर दिया सर। जो बात हो रही है, हाँ जो बात हो रही है, पता नहीं कहाँ की बात कहाँ लेकर के आ रहे हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 1947 से जाएं और 1952 तक तो कांग्रेस का चेहरा साफ हो जाएगा। जब बाबा साहब बोलते थे, उसके बाद जब कांग्रेस के अगले मेंबर का नंबर आता था तो तलखी दिखती थी, खिलाफत दिखती थी बाबा साहब के। 2 बार उनके प्राइवेट सेक्रेटरियों को चुनाव लड़के बाबा साहब को चुनाव हरवाया। उसके बाद उनको दान देने की तरह या एहसान करने की तरह उनको जब मंत्री बनाया और मंत्री बना के जिस तरह कांग्रेस चलाना चाहती थी, आखिर में बाबा साहब को इतना टॉर्चर करा कि उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा। रूबिका जी, मैं आपके शो पर यह कह रहा हूं कि कांग्रेस के कोई भी नेता की क्या हिम्मत है कि कांग्रेस के करीब 30 के करीब 27-30 उनके नाम पे कहीं जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट, कहीं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, कहीं राजीव गांधी फाउंडेशन कि क्या चौथाई नामों को भी बदल करके वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे करने के लिए तैयार हैं। एक बात। दूसरा, अभी रूबिका जी आपने कहा कि अंबेडकर 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 और इतना नाम लेते तो खुदा को भी नजदीक पहुंच जाते। और आगे की बात आपकी अगर काट दी जाए और उतनी बात को ही प्लीड किया जाए, उतनी बात को ही केवल दिखाया जाए और पिक्चर को बाकी को काट के उतना ही दिखाया जाए तो वो तो सेम हो जाएगा। वो तो आपके खिलाफ भी वही बात चल जाएगी। तो पिक्चर को आधी काट करके और पूरी पिक्चर को दिखाने के बजाय और कानूनी अपराध नहीं, पर मलूक जी वो काम ये क्यों करेंगे? अगर इस तरीके से आप जहां दुखती नब्ज देंगे वो तो उसे पूरी- दबाएंगे। यही तो सियासत है। किसी का वो किसी का देखती थोड़ी है भला, और खासकर जब उसे आगे बढ़ना हो तो कांग्रेस ये क्यों करेगी? रूबिका जी, तो अगर कांग्रेस ये नहीं करेगी तो संविधान के द्वारा जो तय की गई चीजें हैं तो क्या इस बात में भी संविधान की खिलाफत करेंगी या संविधान की धज्जियां उधेड़ेंगी कि आधी बात को छुपाओ, आधी कहो और देश में झूठ फैलाओ और बदनाम करो। रूबिका जी एक है, रोको मत जाने दो। रोको के बाद रोको के बाद कॉमा लगता है तो रोक लो, और एक सेकंड और जाने के बाद कॉमा लगता है तो जाने दो। तो अधूरी अधकचरी बात को छिपा के तुम पेश करोगे, कानूनी रूप से अपराध करोगे, और संविधान में कानूनी रूप से अपराध करने की कोई जगह नहीं है। तुम तो इसमें भी ओके वरुण जी, आप जवाब दे दीजिए। संविधान की धज्जियां मैंने अभी ओपनिंग में बताया कि जो सबसे गोल्डन पीरियड था ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, उस वक्त सब अपने नाम पर कर दिया जाए। ये भी मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो, ये मेरे नाम कर दो, ये मेरे नाम पर डेडिकेट कर दो, योजनाएं मेरे नाम की चला दो। तब बाबा साहेब की इज्जत नहीं किसी को दिख रही थी, तब उनका सम्मान नहीं पता था किसी को। बिल्कुल रूबिका जी, हुक्म। बिल्कुल ठीक बात है। कांग्रेस के लोगों को और कांग्रेस की एलआई पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। महासचिव जी रुकिए ना, ये मैं वरुण जी से पूछ रही हूँ। वरुण जी रूबिका जी क्षमा करनी। हुक्म। देखिए, जैसे ब्रिटिश काल, मुगल काल याद किया जाता है अलग अलग चीजों के लिए, जैसे मोदी काल याद किया जाएगा राजनीतिक सामाजिक मर्यादाओं के अवमूल्यन के लिए। नेहरू जी हों, सरदार पटेल हों, अंबेडकर जी हों, जितने भी हमारे पूर्वज और लेजेंड्स हैं, उनके नाम की छिछालेदारी इस 10 साल में की जा रही। आपने जो तुलना दिखाई आंकड़ों की, जिसमें कि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के नाम की बताई, अम्बेडकर जी की बताई, कोई परिवार में अगर 3 मेंबर हो गए, शहीद हो गए या स्वतंत्रता सेनानी हो गए, अलग अलग उनका कंट्रीब्यूशन है, आप उसको एक परिवार से क्यों जोड़ना चाह रहे हो? आप अम्बेडकर साहब की कितनी है, इंदिरा जी की कितनी है, अलग अलग क्यों नहीं इंडिविजुअल जोड़ सकते हो उसका? परिवार
मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा परिवार ऐसा जो शहीद हुआ हो देश के लिए, नाम बता दे, नहीं बता सकते। दूसरी बात, हर बार में पहली बात आपने पे मैं देखा बस ये बोल दूं हुकम, अगर मैं अलग अलग दिखाने गई ना तो और छीछा लेदर हो जाएगी और गड़बड़ी हो जाएगी। नहीं होगी, मैं बता रही हूँ, राजीव गांधी आगे निकल जाएंगे सबसे, कई जगह पर इंदिरा जी निकल जाएंगी आगे, और कई जगह पर नेहरू जी आगे निकल जाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को अगर इज्जत बख्शी गई है तो वो तो 92 के बाद से है, उससे पहले तो कहाँ, आप भी जानते हैं। आप तो हुक्म, आप अतरो इतिहास ज्ञानी हो, आप कही रहा हो हमारे। तो मेरी बात अर्ज तो सुन लो मेरी पहले एक बार। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अलग अलग इंडिविजुअल आप कंट्रीब्यूशन देखोगे, उसका आपने कहा कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, तुलना नहीं होनी चाहिए बड़े लोगों की, लेजेंड्स। ये मैंने बात किया, इसको एक परिवार से जो जोड़ा जाना, दैट इज रॉन्ग। आप राजीव जी के लिए कह रहे हो, उनके लिए ज्यादा योजनाएं हो गई, अम्बेडकर जी की कम हुई, तो कईयों के लिए तो पता नहीं कितनी हुई नहीं। ये बात थोड़ी आप कर दो, जिसने नहीं किया पहले आप कर दो। दूसरी बात, अम्बेडकर सर्किल, अम्बेडकर बिल्डिंग पूरे देश भर में है, गांधी जी के नाम के पूरे देश में, सुभाष चंद्र बोस नेताजी के पूरे देश भर में। आप कैसे कह सकते हो कि नहीं किया, सम्मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया? ये एक नैरेटिव क्यों किया जा रहा है? अब मैं आपने जो तुलनात्मक अध्ययन बताया उसकी बात कर रहा हूँ। आपने दूसरा जो तुलना बताई, वोटों की बताई, 2019 से लेके 2024 में जो दलित वोट भारतीय जनता पार्टी से खिसक गया है, और मोदी जी की गारंटी जो फेल हो गई 400 पार की, इसलिए नैरेटिव गढ़ा किया जा रहा है, और उसमें इनसे मिस्टेक हो गई। मैं कह रहा हूँ अमित शाह जी, अभी इन्होंने मलूक नागर जी ने कहा रूबिका लियाकत जी ऐसे बोल दें, अरे कैसे बोल दें? नेशनल चैनल पे एंकर है तो एक एक शब्द उनका मजबूती से बोलती हैं, आप कैसे बोल सकते हो ऐसे बोल दें? आप जिम्मेदारी से बोलते हो, ऐसे गृह मंत्री जिम्मेदारी से बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और वो शब्दों को कहते हैं, कुछ भी शब्द बोल देंगे। इतना मैच्योर आदमी कैसे शब्दों को गलत सलत बोल सकता है? ये सोचने की बात है। भारत का गृह मंत्री अगर ऐसे बोल दे और फिर माफी नहीं मांगे, स्लिप ऑफ टंग हो गया तो स्लिप ऑफ टंग पहली बात तो होना नहीं चाहिए। क्या गलत है? अगर हो गया, आप बताइए क्या शब्द गलत बोले हैं? असल में आप लोग फंस गए, आप लोगों को फंसा दिया है। 80 मिनट में आप लोग का पर्दाफाश हो गया है, और इसलिए आप लोग ने एक जुमला निकाल लिया है, और उस वक्तव्य का आप जो है फिर से नीचा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी जानते हैं इस बात को भाई साहब, भागने की कोई गुंजाइश नहीं भाई साहब, गुंजाइश ही नहीं है, आपको कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगले दिन आपने सोचा, आप समझ गए ठीक है, हो गया। किताब लिखते हो आप लोग, आप ये किताब लिखते हो, रूबिका जी दिखाओगे हम जूम करके? रूबिका जी कह रही है खत्म हो जाएगा आपका, तो मैं बोल क्या बुक है? हाँ मेरी बुक देख लो, आपने बुक किया, आपके सदस्य भाई साहब, आपके मंत्री थे वो आपकी बीजेपी काल में, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। किसने लिखी? नहीं, किसने लिखी ये किताब? किसने लिखी किताब ये? वरुण भाई, जो आपका पहला प्रोपेगेंडा, अच्छा आप लगातार प्रोपेगेंडा है ये। जब बोलने दीजिए ना, मैं आगे बढ़ती हूँ, फिर बोलने दीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये किताब रूबिका जी प्रोपेगेंडा है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री और सदस्य किताबें सबने पढ़ी है भाई साहब, आप क्या दिखा रहे हैं? मैं आपको दिखाऊं? नहीं पढ़ा है तो बोलो ना, किसने लिखा? कहाँ है अरुण आपको रेजिग्नेशन लेटर दिखाऊं? मैं आपको कटे अरुण शौरी, कटे हैं अबार, कटे हुकम, रेजिग्नेशन लेटर कटे दिखाऊं? अरुण शौरी अबार, कटे। आपको दिखाऊं रेजिग्नेशन? कहाँ पर है अरुण शौरी? बीजेपी में थे, अभी तो शादी अलमी जी भी दूसरी पार्टी। विचारधारा बदल गई उनकी, रूबिका मलूक जी, नगर जी किताब भी लिखते दूसरी लिखते पार्टी में विचारधारा थे। बदल गई दूसरी उनकी। पार्टी में। अब रुकिए वरुण जी, आपका ये जो खून खोलता है ना, किताब पर भाई खून साहब। खोल जाता है। हाँ, एक आधे अधूरे स्टेटमेंट को देखकर आप लोगों का खून खोल जाता है, तिलमिला जाते हैं आप एकदम, जिसे कहते हैं ना चमड़ी के बाहर खून निकल जाता है। आप लोगों का खून तब नहीं खोलता है जब बरसों बरस बीत जाते हैं, उस शख्स को जिसने इस देश को संविधान दिया, उसको भारत रत्न नहीं दे सकते आप लोग। वो शख्स जो आपकी सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा दे देता है, आपके कानों पर जू नहीं रेंगती है। उस शख्स ने जो इस देश के लिए बड़ा बड़ा काम किया है, आप उससे मत कीजिए आज की तारीख में आप तुलना। अम्बेडकर जी वाज फॉल्स गॉड। पंचतीर्थ के नाम पर आपने क्या किया, ये बताइए मुझे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया? इंदिरा गांधी बीजेपी लंबा लिस्ट बना देती है, शाजी आलमी लंबी लिस्ट बना देती है कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। मुझे बताइए आप एक बात जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए आप लोगों ने किया, एक काम बताइए मुझे। नहीं, क्या नहीं किया बताओ ना। बताइए ना, एक काम बताइए ना, क्या किया? काम किया है इन्होंने, क्या किया बताती हूँ मैं, मुझे बताने दीजिए। बहुत देर आपने मौका दिया। रूबिका जी, शाजी जी बस एक सेकंड आ रही हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी अब तक नहीं बोल पाए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, और उसके बाद मैं आ रही हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। रूबिका जी, नहीं बिल्कुल, बस 20 सेकंड आप बिना इनके फेडर कम करके मैं 20 सेकंड तो बोल लूं। लगातार ही चीख रहे हैं।
देखिए उन्होंने बहुत काम किया अम्बेडकर जी के लिए, मैं बताऊं वरुण उन्होंने जिस तरह से भाई हमको साहब, हराया वरुण भाई है, साहब, एक बार नहीं 2 बार। अरे फिर बोल रहे हैं आप, अरे भाई बोलने क्या कर रहे हैं आप पे। देखिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया है भीमराव अम्बेडकर जी के लिए। बाबा साहेब को उन्होंने 2 बार हराया है, कैंपेन किया, किसी समिति का हिस्सा नहीं होने दिया, अपने को 55 में दिलवा दिया भारत रत्न, 71 में दिलवा दिया, लेकिन सुनिश्चित किया कि उनको ना मिले। और 90 में जब कांग्रेस गई तब 90 में मिला है, इतने सालों बाद भी बाबा साहब को। ना सिर्फ ये उन्होंने क्या कुछ किया है, बाबा साहब 20 सेकंड आपके हो गए। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर क्या बीजेपी वाकई फंस गई है? नैरेटिव को वो तोड़ नहीं पा रही है, एक के बाद एक दिया तो आप भारतीय जनता पार्टी ने उसी सरकार को गिरा दिया था। ओके अनुराग जी रुक जाइए, आप मौका, आपको मौका मिलेगा, पहले हर्षवर्धन जी, उसके बाद मौका दूंगी सर। I'll give 30 seconds। हाँ, और फैक्ट्स को मत घुमाइए ना भाई, अडवाणी जी को गिरफ्तार भी तो किया गया था ना उसी दरमियान, मत भूलिए ना। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। देखिए रूबिका जी, मुझे लगता है कि हाँ, मैं बहस जो देती हो हूँ रही सर, है पूरा वो मौका बड़ी विचित्र सी बहस हो रही है। अभी हमारे AIMIM के साथी ने कहा कि रशिया ने कैंसर की वैक्सीन खोज ली और हम लोग खुदाई कर रहे हैं। और ये आज का अखबार है, ये अखबार कह रहा है कि आयुष्मान भारत से समय पर होने लगा है कैंसर का इलाज, 33% बढ़ गया है। स्वच्छ भारत अभियान से इस देश में बीमारी घटी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जो जाति धर्म, बाबा साहब अम्बेडकर और चाहते क्या थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और मैं बार बार कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, वो इस देश के राष्ट्र नायक वैसे ही थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जैसे दीनदयाल उपाध्याय। वो वैसे ही राष्ट्र नायक थे जैसे देश के दूसरे नेता हैं। उन्होंने वंचित वर्ग से आकर वो सफलता हासिल की, इसलिए उनका योगदान ज्यादा है और उसको माना जाना चाहिए। मुश्किल कहां है? कांग्रेस तो अपने घर परिवार में ही भारत रत्न देने से रह गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं मत दीजिए नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव, सबको दीजिए, लेकिन क्या ये जो राष्ट्र नायक थे इनको आपने पीछे छोड़ दिया, नहीं माना उनको? और मैं फिर कह रहा हूं, देखिए एक बात आज मैं कह रहा हूं, आपकी डिबेट पर अभी नेता लोग चीखने लगेंगे। अंबेडकर को भगवान बनाकर वोट मांगने की कोशिश करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला, वरना प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र में कुछ 2-4 विधायक तो जीत पाए होते। आपको अंबेडकर जी के जो सपने थे उनको पूरा करना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने योजनाओं के जरिए घर दे दिया, किसको मिला? सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोगों को। उनके घर में बिजली दे दी, किसको मिला? सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोगों को। स्कॉलरशिप किसको मिली? सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के घर के बच्चों को। पोषण खाद्यान्न किसको मिला? सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की महिलाओं को। किसके घर तक सड़क पहुंच गई? किसके घर शौचालय लग गया? किसकी इज्जत ज्यादा बेहतर तरीके से बची? बाबा साहब का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 साल में जितना किया है, ये चाहे जो प्रोपेगेंडा कर लें, अमित शाह का 10 सेकंड का वीडियो काट के चलाएं, अब वो संभव नहीं। रूबिका जी, समय बदल गया है, आज हर हाथ में मोबाइल है। वो अटल जी के समय की क्रांति, वही 30 सेकंड में बार बार ये कहा जाता है कि वो 400 पार वाला जो नारा था उसमें सबसे बड़ा ब्रेक उसी 30 सेकंड को कैसे तोड़ मरोड़ के पहुंचाया गया कि आरक्षण हम खत्म कर देंगे, वो भी एक था, लेकिन पूरी संविधान को हम लोग जो है बदल कर रख देंगे। यही वो चीजें थी जिन्होंने सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। और अगर इस तरीके का नैरेटिव है तो उसे तोड़ने के लिए किया क्या जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।